अस्सलाम वालेकुम। होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज वीकली मीटिंग में हम लोग फिर हाजिर हैं। एक बार बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को। नाम डॉक्टर आजम है, बहराइच से बिलोंग करता हूँ और सिस्टम को मैं पार्ट टाइम सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते दोस्त अगर मैं बात करूँ तो मुझे टाइम समथिंग समथिंग हो गया है। करीब सवा साल के करीब हो चुका है। मैंने कई एमएलएम कंपनियों में काम किया, 7-8 साल की जर्नी रही। और उस 7-8 साल में बहुत ज़्यादा बताया तो गया कि आप जो है अ, लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, लेकिन सिर्फ नाम से था। कुछ हुआ नहीं था बहुत बड़ा। बहुत हाईएस्ट चेक 30-40 हज़ार तक पहुँचा था मंथली। और दोस्त आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने अपलाइन और मिस्टर लाडो सर का जो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया। हमारे अपलाइन जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया था, वो दिन मुझे याद है, वो लम्हा याद है, वो पल याद है। काश अगर मैं इस बात को नकार दिया होता, तो आज सवा साल के अंदर 1 करोड़ की इनकम नहीं कमाया होता। और थैंक्सफुल हूँ अपने माँ-बाप का और अपने परवरदिगार का, जो सही चीज़ें सही टाइम समझ में आ जाती है। क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं आती, समझ आती तो समय चला जाता है। और आज हम लोग जो है बहुत बड़ा कुछ सीखने को आए हैं, सीखेंगे। जितने भी लोग आए हैं पार्टिसिपेट, उनका वेलकम है। और हम लोग जब शुरुआत किए थे दोस्त, तो टेक्सटाइल का प्रोग्राम था, उस पे बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद फिर जो है एनएफटी लॉन्च हुआ, एनएफटी पे बहुत अच्छा रॉयल्टी ले रहा हूँ। और उसके बाद फोर्स कॉइन लॉन्च हुआ, उसे बहुत बड़े एसेट बनाने का मौका मिला। और जो लोग जो है वहां से चूक गए हैं फोर्स कॉइन कमाने से, अब उनके लिए बिटफोर्स कमाने का सुनहरा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। यानी जितना भी मेरा प्लान है, ये जो भी प्लान एक से बढ़ के एक आता है, वो बहुत बड़ा कुछ हमको दे के जाता है। एक से बढ़ के प्लान जो हमारा एक दूसरा जो नया-नया प्लान आ रहा है, उस पे हमको बहुत बड़ा कमाने का मौका दे रहा है। तो दोस्त एक लाइन बोल करके हमारे क्रिप्टो किंग, जिनको जो है दुनिया सैल्यूट करती है और उन्होंने जो है आज उनको क्रिप्टो किंग के नाम से जाना जाता है। कई कंपनियों का उनको जो है अनुभव है, कई जगह से जो है क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं और कई जगह जो है क्रिप्टो में काम करके बड़ा पैसा, बड़ा नाम, बड़ा मान-सम्मान और बहुत कुछ बनाया है। आज हम लोग उनको जो है सीखते हैं, गाइड देते हैं। एहसान है सर का कि कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो सर बिल्कुल गाइड करते हैं। और मैं थैंक्सफुल हूँ हमारे महान क्रिप्टो के जो है टेक्निकल सेशन को समझाने वाले मिस्टर मनोज मौर्य सर को। धन्यवाद, लव यू सर। जो है आप हर चीज़ों को मैनेज करते हैं, गाइड करते हैं। और हमारे एमडी इलियास सर, थैंक्स, लव यू सो मच। और प्यारी टीम का लव यू सो मच, धन्यवाद। जो कंधे से कंधा, हाथ से हाथ साथ देती है और लगातार काम कर रहे हैं। मैं ही नहीं कमाया सर, मेरी टीम में बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बहुत बेहतरीन पैसा कमाया है और लोग कमा रहे हैं और कमाएँगे। तो दोस्त जो है, मैं एक लाइन बोल करके जो है सर को बुलाना चाहूँगा कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छू के दिखाना, आसमान छू के दिखाना है। वेलकम सर, आपका माइक अनम्यूट है। मिस्टर ब्रिजेश सर। सर थोड़ा-सा हैंड रेज़ करिएगा ताकि आसानी रहे। यस सर, आपका माइक अनम्यूट है। वेलकम टू डिजिटल मंच, डिजिटल चालियों के साथ आपका खैर मकदम और वेलकम है सर। Hello everyone, good morning. वेरी गुड मॉर्निंग सर। Good morning all of Meta Force family. Lanchan Rajneesh Singh ji. Wow, great. Good morning ji. Pradeep ji, good morning, good morning, good morning.
चलो, सभी लोगों का गुड मॉर्निंग एक बार में एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग बहुत लंबा हो जाएगा। सभी जितने भी लोग 60 लोग हैं यहाँ पर। जितेंद्र कुमार जी गुड मॉर्निंग। वाह ग्रेट। यशवंत सिंह यादव जी गुड मॉर्निंग। आप लोग गुड मॉर्निंग करते हैं तो आप लोगों को, कुछ लोगों को याद आ जाता है यार। ठीक है ना, काफी लोगों से, कुछ लोगों समय से बात नहीं हुआ रहती है। अभी यहाँ जितेंद्र चौधरी शायद जो है गुड मॉर्निंग बोले हैं। डीएन मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। वाह ग्रेट यार, ग्रेट। आप कलम के जादूगर हैं डीएन मिश्रा जी, और इस कला को बरकरार रखिए जो है। क्योंकि हर कला हर आदमी को नहीं आती है। ठीक है ना। हो सकता है मैं मंच अच्छा संभाल सकता हूँ, लेकिन कोई आदमी टाइपिंग में बहुत अच्छा हो। ठीक है ना। कोई आदमी कुछ जो है विशेष मतलब जानकारी या नॉलेज जरूर हर आदमी के पास में है। ठीक है ना। तो अपनी उस कला को खोजिए, और जरूरी नहीं है कि कोई हर व्यक्ति जो है मतलब सर्वगुण संपन्न हो। हाँ, गुड मॉर्निंग ब्रिजमोहन जी। आप एक पत्रकार हैं गोसाईगंज से, जो है आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और मुझे मालूम है कि आपने शुरुआत में मेरे घर पे आए थे जो है। उस समय मेटाफोर्स आपको नहीं समझ में आया था। फिर आपने 10,000 रुपए का शायद इन्वेस्टमेंट किया था। जब उसकी ताकत पता चली, तो अभी आपने लगभग 2 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट किया है, ये भी पता है चला मुझे। लेकिन आप यूं ही आगे बढ़ते जाइए, ये मेरी शुभकामना है। जरूर इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जितने भी आपने धोखे खाए होंगे, जितने भी आपने गड्ढे देखे होंगे, सब आपको अगले 1 से 1.5 साल 2 साल में एकदम पटे हुए पीच सड़क, एकदम हाईवे मिलेगा आपको। इतना याद रखिएगा जो है। ठीक है ना। आप सारे दर्द और गम को भूल जाएंगे, लेकिन अब इतना जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि अगर आप कहीं से फल फूल रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग यहाँ पर एक मानव जात से हैं। हम लोग इंसान हैं। अगर हमारी जिंदगी में खुशी आ रही है, तो हमारे पास में मानवता के हित के लिए जो कुछ काम करना है। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई चीज पा जाए, सोने की खदान पा जाए और सिर्फ अपना घर भरे और लोग जो है परेशान रहे। ऐसी अपने अंदर मानसिकता नहीं रखिए। क्योंकि एक चीज आप जान लीजिए कि कुछ कुछ प्रकृति देती है तो कुछ छीन लेती है जो है। तो इसलिए हमारे अपने हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, हमेशा सकारात्मक। अपने लिए भला सोचिए, दूसरों के लिए भी भला सोचिए, तभी भला हो पाएगा। अकेले कभी भी भला नहीं हो सकता, उसका जरूर कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ओवरऑल सभी लोगों को मैं वंस अगेन वेलकम करता हूँ आज के इस जूम सेशन के अंदर, जो वीकली होता है। तो नमस्कार बहनों भाइयों, सभी लोगों का स्वागत है। 62 पार्टिसिपेंट यहाँ पर आ चुके हैं। और ओवरऑल मेटाफोर्स अपनी बहुत ऊंचाई पर जो है जा रहा है। और अभी तक जो है हम लोग जो है एक प्रकार से जो है जमीन के ऊपर जो है रेंग रहे थे। जो है जो स्पीड भरी जाती है, जब फ्लाइट उड़ती है ना, जितनी देर में सफर तय करती है, उतना टाइम जमीन पे रेंगती है। अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो यकीन मानिए कम से कम बस 20 से 25 मिनट आप जमीन पे रहेंगे। लेकिन आप ये इतना जानकर हैरान हो जाएंगे कि 500-700 किलोमीटर की यात्रा जितना देर वो जमीन पे रेंगती है, उतनी टाइम में तय कर लेती है साथियों। तो अभी आपने देखा कि मेटाफोर्स के अंदर जो लोग 1 साल से जमीन पे रेंग रहे थे जो है, उनको मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट जब ये लाइव हुए तमाम चीजें, उनको जितना पैसा, जितना सम्मान, जितनी चर्चा उनका 1 साल के अंदर नहीं हुआ, उसका जस्ट डबल, जस्ट 3 गुना 4 गुना 5 गुना सम्मान, पैसा, शोहरत और चर्चा, एवरीथिंग जो है मेटाफोर्स ने इस 1 साल के अंदर दे दिया। जितना पिछले क्लासिक के दौर में स्टार्टिंग था, जितना नहीं था, उससे कई गुना ज्यादा आपके पास में था। तो आप लोग इसको जो है कहीं ना कहीं जीना स्टार्ट कर चुके हैं, ये मुझे पता है और आपको भी पता है। तो ओवरऑल हम स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें आप लोगों को समझाना चाहेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम लोगों के पास इतना टॉपिक, इतना एक्सपीरियंस है, एक शब्द पर 2 घंटा खत्म हो जाता है। और पता लगता है कि हम जिस बात के लिए आए थे, उसका बात का कोई यहाँ पर टाइम ही खत्म हो गया जो है। ठीक है ना। तो ओवरऑल एडमिन महोदय, मुझे शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। तो अपने भाइयों से मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। ओके। मनोज जी, आपका डॉलर आ चुका है और वहाँ पेड का ऑप्शन उन्होंने लिख दिया है। तो अभी कुछ समय हाँ बाद यार, मीटिंग से आप मीटिंग पूछते हैं सर, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मीटिंग क्लोज होने के बाद आपका डॉलर जा रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर, दिख रही है।
ये देखिए सब लोग ये जो है ये ट्रेडर हैं। यस, मेरी दिख रही ना सर डॉक्टर साहब? यस सर दिख रहा है। यस, ये देखिए कल की ये अपडेट है। देखिए, क्रिएटिंग द मैजिक ऑफ द होलिस्टिक बी बेयर गाइडेड बाय ए केयरफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स ह्यूमन एंड नेचर। ठीक है ना? ये जो मेटाफोर्स का जो अब नेचर बनने जा रहा है साथियों, ये मतलब कि बहुत मजा आने वाला। मजा मतलब क्या है कि हम लोग पैसा तो कमा रहे हैं, साथ में मेटाफोर्स हमको हेल्थ देने जा रहा है। आप समझ रहे हैं? पैसे के सब बाद में हमारी जिंदगी के अंदर की अहम चीज होती है हेल्थ एंड ब्यूटी। ठीक है ना? कि हम जो है सुंदर दिखें और स्वस्थ दिखें जो है। और अगर हमारे पास पैसा हो गया और हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है और ब्यूटी नहीं है, तब भी जो है मजे वाली कोई बात नहीं रह जाती। मजे वाली क्या बात, नथिंग रहता है साथियों जो है। तो आप हो सकता है इस वीडियो को देखे हो सकता है नहीं देखे हो, लेकिन एक बार मैं शेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये 2 ही मिनट का है, आप देखिए इसको। और मैं भी शायद पूरा नहीं देखा हूँ, आपके माध्यम से मैं देखने को, आपके माध्यम मुझे भी देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपने इस वीडियो का अर्थ आपने नहीं समझा हो कि क्या इंग्लिश में बोल के चली गई लड़की, लेकिन इन चित्रों को देखने के बाद में आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि क्या ये बताना चाहते हैं। ये नेचर की ताकत को बताना चाह रहे हैं। और कल की डेट के अंदर और सारी चीजें हैं, 1 मिनट में और शेयर करता हूँ। और कल की प्रोडक्ट की सीरीज भी इन्होंने दिया हुआ, अगर आपने देखा होगा। ये देखिए जो है आज का ये BMW कार किसी ने बाई किया हुआ है। कल का अपडेट आप दिखा रहा हूं मैं आपको जो है। मैं मॉर्निंग में उठा जो है, और आप तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं। एक प्रोडक्ट की बहुत बड़ी श्रृंखला जो है आप देख रहे हैं ना। ये आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल मत फील करिए कि ये प्रोडक्ट कोई आम प्रोडक्ट है, जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तमाम लोग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। ठीक है ना? ये वो प्रोडक्ट हैं जो दुनिया के टॉप रईस लोग यूज करते हैं। ठीक है ना? ये वो चीजें हैं दुनिया के जो टॉप रईस लोग यूज करते हैं। और इसके अंदर सर ये मान चलो हेल्थ है, और इसके अंदर सुंदरता है। ठीक है ना? अब इसको यूज करने के बाद में मजा इसका मिलेगा, लेकिन इतना ये है कि जो चीजें मेटाफोर दे रहा है वर्ल्ड क्लास दे रहा है। ठीक है ना? और हम लोग सभी लोग खुश नसीब हैं कि हम लोग वर्ल्ड क्लास की चीजों को जो है आज जीना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये चीजें कहाँ पर मिलेंगी आपको क्या पता है? टेक्सटाइल क्या? गुड्स में। यस यस, ये टेक्सटाइल गुड्स का ये पार्ट्स है। गुड्स का मतलब ये होता जो है प्रोडक्ट या सामान। गुड्स का मतलब ये होता है। तो ये टेक्सटाइल गुड्स अभी टेक्सटाइल के अंदर साथियों जान नहीं लगती जो है। बहुत सारे लोग सवाल करते थे जब हम लोग, ये मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, कि मेटाफोर्स को यहाँ तक पहुंचने में एक दिन का खेल नहीं है। पिछले 5 साल 2020 मार्च से जो है हम लोग मेटाफोर्स का जो पहला वर्जन था फोर्स आज वहां से है। तो आज ये 5वां साल लगभग चल रहा है साथियों जो। मेटाफोर्स अगर यहाँ पर पहुंचा है तो इसको 5 साल लगे हैं। और तमाम त्रुटियां हुई, तमाम चीजें हुई। और कोई चीज एक दिन में बड़ा या महान नहीं बनता है। ठीक है ना? उसमें कई सालों का मेहनत, परिश्रम और बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है साथियों। तो आज मेटाफोर जहां पहुंच रहा है साथियों, ये समझ चलिए ये 5 साल लगातार इसके परिश्रम का नतीजा है। और मैं आपको बताता चलूं जो है कि क्लासिक के अंदर जो है, जो मेटाफोर्स ने क्लासिक लॉन्च किया, पहले अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप इन्वेस्टर होते और अगर आपने 12 लेवल तक ले लिया, तो आप समझिए आपको एक प्रकार से अगर कहीं ना कहीं कोई बंदा आपसे ज्वाइन नहीं करता, तो आपको क्या लगता कि एक बहुत बड़ा जो है आपके साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया जो है। लेकिन आप याद करिए साथियों कि जो लोग 12 गलती से चले गए आज यहाँ मेटाफोर्स के अंदर जो है, उनको 6 से 7 NFT मिल चुकी है। और 6 से 7 NFT का मतलब आज की डेट के अंदर $3500 का एक NFT है। और ओवरऑल $3500। अब उसका रेट जैसे अपडेट आएगा, यकीन मानिएगा वो $3500 नहीं रहेगा। मिनिमम कम से कम $5 से $7 वो NFT जरूर जाएगा।
तो ओवरऑल, लेकिन मैं आज ही की बात करूं तो 20 से 25 लाख रुपए की वो उसका एक एसेट बन गया है। और बात है एसेट की तो अलग की बात है, लेकिन जो उसको आज हमारे यहाँ एक परंपरा है कि नौकरी लेनी हो तो 10 लाख 20 लाख एक आम बात है। इसके बाद में हमको 10 5 हज़ार रुपया 20 हज़ार रुपया महीना आता है, इसके बाद ड्यूटी करनी पड़ती है। तो 7 NFT की ये ताकत है कि हमको हर महीना, अगर आपके पास में जिस तरह NFT है उसको एक ऑन एवरेज दिए देखा जाए तो एक अच्छा खासा, एक जिसे आप सरकारी जॉब कहते हैं, वो यहाँ पर मिल रहा है ऑलरेडी जो है। तो बाकी अपने डिटेल से लीडर से आप पूछ सकते हो कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर NFT धारक हैं उसका लाभ ले रहे हैं। तो ओवरऑल अब जो है क्लासिक जो है आज आपको क्या दे रहा है। मैंने पिछली बार एक बात बोली थी कि अगर आपको फिर से एसएफसी मिलने लगे तो क्या होगा साथियों। जो तो बहुत लोगों ने कहा था मैं खरीद लूंगा, मैं खरीदूंगा। मैं बताता हूँ साथियों, आप में से कोई नहीं खरीदेगा। जो मैं अगर आपसे सवाल करूं कि बिटकॉइन अगर आपको आपको अगर $1,000 में एक बिटकॉइन मिलने लगे तो आप कितने बिटकॉइन खरीदोगे जो है। तो कुछ लोग बोलेंगे भैया मैं क्या बोलता कर्जा लेकर खरीद लूंगा जो है। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे मैं कुछ चीज गिरवी रखकर खरीद लूंगा। लेकिन सच्चाई जान लो मेरे भाई, जिस दिन 1,000 या 10,000 या 20,000 50,000 का भी आ जाएगा तो आप एक भी नहीं खरीदोगे, क्योंकि वहां पर ट्रस्ट लेवल क्या होगा आपका, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। यस। तो जो चीज बीत गया वो चीज आने वाला नहीं है साथियों। लेकिन ये है कि हमको अपॉर्चुनिटी जो है कभी खत्म नहीं होती। अगर आप कुछ जिंदगी में बड़ा करना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती है। हाँ, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखिए विनर और लूजर में क्या फर्क क्या है। फर्क सिर्फ इतना है, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो विनर जो होता है उसको बहुत तेजी से ग्रैब करता है, पकड़ता है। और लूजर कौन होता है, उसको उसको शंका भरी निगाहों से देखता है जो है, शंका भरी निगाहों से। आज मैं आपको यकीन मानिए जो है, थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ। चेहरा मेरा दिख रहा है क्या आप लोगों को। यस सर, यस यस सर, दिख रहा अच्छा, चलो ओके। तो मैं एक बात बताता हूँ, जो भी बातें यहाँ पर होंगी ये कोई हवाई बातें नहीं होती हैं। एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल जो ऑथेंटिक है जो है। आपने देखा जो है NFT का समय था, शशि कुमार ने 1 साल के लिए अपना बढ़ा लिया, ठीक है ना। और हमने भी जितना मैक्सिमम हो पाया मैंने बढ़ाया, या तमाम लीडर हैं बढ़ा रहे हैं। तमाम लीडर हैं आज भी कॉइन को खरीदने के लिए दिमाग दिमाग लगा रहे हैं, ना कि बेचने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है साथियों जो है जो बेचने पर ही दिमाग लगा रहा है। है। सही कह रहे हैं। वो बेचने पे ही दिमाग लगा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आता है, या तो वो चालाक है तो हम लोग बेवकूफ हैं, या तो हम लोग बेवकूफ हैं वो चालाक है। कुछ ना कहीं जरूर है। शशि कुमार ने अभी 10 महीने का लगातार जो है एक साथ में रिचार्ज कर दिया, और आपने देखा कि लगभग उस पर जो है कुछ कॉइन स्टैंड पे गए, कुछ कॉइन जो है वो कट गए। तो ओवरऑल 60,000 कॉइन के आसपास उनका एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। लगभग 30,000 कॉइन उन्होंने खर्च कर दिया। 30,000 कॉइन खर्च कर दिया। अब लोगों को लगा यार 30,000 कॉइन का मतलब ये बंदा मूर्ख है। अब जो है उनके पास में उसका 10% उन्होंने खर्चा किया, या 15% उन्होंने खर्चा किया। लेकिन कुछ लोग वहां पर इतने चालाक थे कि अपना जो था उसका 10% 15% खर्च करना पसंद नहीं किया। किसी की आवाज आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। देख रहा हूँ सर। माइक तो सबका ऑफ है सर। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ साथियों जो है, अब हम बात करते हैं कि अगर उन्होंने खर्च किया तो मिला क्या। अभी की चैटिंग में दिखा रहा हूं आपको शशि कुमार सर से। अभी मैं आता हूं मुद्दा से। मैं शशि कुमार से लगभग 2 महीना हो गया चैटिंग या मेरी बात कोई नहीं हुई है, ठीक है ना। अब बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं, अरे मेरे अपलाइन नहीं है, या काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी कंपनी में चले गए या दूसरे स्ट्रक्चर पे चले गए, मैं कैसे करूं। साथियों, करने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। मैं मेरे पास इतनी बात आ जाती, कुछ बातें मैं भूल जाता हूं कि अब कहाँ से शुरू करूं। अभी कल का जो लोगों ने हंगामा किया, खड़ा किया, श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती मैंने एक ऑडियो कल डाली हुई थी। श्रावस्ती में
क्या बोलते हैं, जायसवाल जी हैं, उन्होंने, और एक उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, 2-3 लोगों ने 12 लेवल अचीव किया जो है, ठीक है ना, 12 लेवल अचीव किया। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, इनके जो अपलाइन है ना, ये स्ट्रक्चर छोड़ के कहीं चले गए दूसरे स्ट्रक्चर में जो है, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों ने, देखिए ये लोग क्या होते हैं, लीडर जो होता है ना, लीडर का मतलब ये होता है कि वो आदमी मतलब कुछ भी हो जाए, धरती साला इधर से उधर पलट जाए, लेकिन वो आदमी अपनी बात पे रहेगा, अपने अंदाज में रहेगा, और लीड करने की जिसके पास क्षमता है वही लीडर है। और ये कोई पैदाइशी क्षमता पैदा नहीं होती है, कोई आदमी पैदा होते ही लेकर नहीं आता है, इसको आपको यहीं पर पैदा करनी पड़ती है जो है। कुछ चीजें हमारे आपके पास में नहीं रहती हैं, लेकिन अगर आप उसको चाहोगे पैदा करना तो वो चीज पैदा हो जाती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चाहने की शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं, ये आपकी शक्ति होती है साथियों जो है। हम लोग ये बोलना जो बोल रहे हैं ना, ये समझो क्या कोई पैदा होकर लेकर आए थे, नहीं लेकर आए थे जो है, ठीक है ना। हमको भी डर लगता था यार, 100-200 लोगों के बीच में कैसे बोलूंगा जो, लेकिन उसको मतलब कि इकट्ठा करना पड़ा जो है, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ी जो है। हम लोग बॉडी से कहीं ना कहीं कमजोर थे, आज मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो ये भी साला मजबूत होगा ना। कौन जो है कोई बचपन से या पैदाइशी लेकर आया है ना, हम लोग भी डोले सोले दिखाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहा कोई? नहीं सर, कंटिन्यू। तो ओवरऑल पैदाइशी कुछ नहीं होता, उन्होंने प्रूव किया कि मेरे अपलाइन चले गए कोई बात नहीं है, लेकिन हम में ताकत है, हम में क्षमता है, तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। और आज उन्होंने जो है दिखा दिया। और यकीन मानिए आप, जब आप 12 पर पहुंच गए ना, तो कोई शंका नहीं है, आप हीरो हो। आप आपको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप हीरो हो। आपके साथ कितने लोग जुड़ने वाले हैं कोई पता नहीं है। और यकीन मानिए, साथ में किसी भी फील्ड में रहना मेरे भाइयों, अगर आपके पास में ईमानदारी है, ठीक है ना, तो आपको चर्चित होने में समय जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वो दिन आएगा कि जितना आपने 2 साल में अचीवमेंट लिया है, उतना आप 2 दिन के अंदर अचीवमेंट ले लोगे। यकीन, मेरी बात पर यकीन करिएगा ना करिएगा, मेटाफोर 2 मिलियन का परिवार हो चुका है। आने वाले कुछ समय में एक दिन ऐसा आएगा कि 2 मिलियन लोग एक दिन में जुड़ेंगे, 2 मिलियन लोग एक दिन में जुड़ेंगे। मेरी बात को नोट कर लीजिए, इस चीज को जो है, क्योंकि जितना हम लोगों ने 2 साल में कमाए, एक एक दिन आया है, उतना एक दिन में कमाए हैं, एक दिन में, ठीक है ना। क्योंकि $3 से लेकर के $20 तक जो है फोर्स कॉइन जो है, ये 5 से 6 दिन में हिट किया है। हम लोगों ने पूरा 2 साल के अंदर पता चला 1.5-2 करोड़ रुपया कमाया था, 3 करोड़ रुपया कमाया था, साला पोर्टफोलियो 30-40 करोड़ पे चली गई। समझ रहे हैं? ये बात अलग है कि जो है वो रेट नीचे है, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी उतना ही है, क्वांटिटी में कमी नहीं आई है। बिटकॉइन जिसके पास में है, वो रेट के अप होने डाउन होने से नहीं डरता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास क्वांटिटी, उसकी मात्रा जो है ना कम नहीं है, वो उतना ही है। रेट तो कभी भी पकड़ लेगा, लेकिन अगर हम मात्रा कम कर देंगे तो मात्रा तो तुम फेल हो गए। तो हम लोग क्वांटिटी के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं, क्वांटिटी उतने हैं। अभी $100-200 जाएगा। अब मैं आता हूँ आगे। शशि कुमार ने अभी ऐसे, अभी हमने मुझसे एक सवाल छोटा सा किया, आखिर में सवाल करता नहीं हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये हमने अभी मॉर्निंग में बोला है, सर सर आपको कितना क्वांटम और मिला 11:12 तो उन्होंने स्क्रीन शॉट दिया है कि 2856 मिला उनको। तो उन्होंने बोला है आप अपना स्क्रीन शॉट भेजिए। तो मैंने उनको बोला है ओके, आज 4 सितंबर 2024 का ये 11:46 AM का स्क्रीन शॉट है। वो उन्होंने कैसा बोला, तो मैंने उनको स्क्रीन शॉट दिया 1294। लगभग वो मुझसे डबल है, लगभग वो मुझसे डबल है, क्योंकि मैं 5 महीने का रिचार्ज किया था, तो उन्होंने 10 महीने का एक साथ रिचार्ज कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, 10 महीने का एक साथ रिचार्ज किया। अब मैं आपको आरडी खोलकर भी दिखाता हूं कि हाँ क्या बात सही है क्या बात गलत है जो है।
ये देखिए मेरी आईडी खुली हुई है। जस्ट सेकंड साथियों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबको क्वांटम और मिल गया। सर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, फोर्स कॉइन की परवाह नहीं करी थी, आज वो क्वांटम और पा चुके हैं। और अच्छी बात ये है कि इतना इकट्ठा करने के लिए आपको कॉइन तो देना ही पड़ेगा आपको अब जो है, लेकिन माइनिंग की डिफिकल्टी रेट बढ़ती हुई चली जाएगी। और कितना बना पाओगे आप, कितना नहीं बना पाओगे, ये वक्त के ऊपर डिपेंड करेगा। और हमें नहीं लगता है कि आज अगर जितना हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, आप उतना इन्वेस्टमेंट करके इतना क्वांटम और बना पाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है साथियों जो है। तो ओवरऑल आप देखिए जो है, यहाँ पर जो है मैंने डैशबोर्ड खोल दिया है, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। 1345 ये जो है ये हो चुका है। और कल इवनिंग से लेकर के अभी तक जो है 56 फोर्स कॉइन की अर्निंग हो चुकी है। कल रात में हमने जो है लगभग 8:30 8 क्या लगभग 9 बजे के आसपास मैंने अपना रिचार्ज मारा हुआ है, 9वां जो है। और उसमें ये मेरे फोर्स कॉइन जो है जो भी थे मैंने इसके बाद स्टेक कर दिए थे, यानी होल्ड कर दिए थे। अभी तक 56 फोर्स कॉइन का जो है ये इनकम हुआ। 56 का मतलब ये हुआ लगभग $500 से प्लस का जो है, ठीक है ना। तो लगभग ये भी तक जो है 50,000 ज्यादा का फोर्स कॉइन का ये इनकम है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा ये नॉन लेवल ओके है एकदम। और हम इसको देखते हैं। अब इसका अपडेट क्या है साथियों जो है, आज थोड़ा इस पर भी चर्चा करेंगे कि जिन लोगों ने सबसे पहले 25 तारीख के पहले जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था, पहले लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, 9 लेवल तक, या उसको रिचार्ज किया था 2 महीना 3 महीना, सारे का हिसाब किताब 25 तारीख को सिस्टम ने कर दिया है। ये आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ 1200 कुछ क्वांटम और हैं। और जितने भी मेरे साथ में 12 लेवल तक गए थे, उसमें चाहे आरपी भारती हो, और चाहे देवाशीष मौर्य हो, और चाहे एसपी शिवराम कश्यप जी हो, इन सारे लोगों को लगभग नियर अबाउट यही मिला हुआ है, ठीक है ना। ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितना नेटवर्क है। मैं आपको बताऊं, शिवराम कश्यप को भी इतना मिला हुआ है, राम प्रेम सर को भी इतना मिला हुआ है, और देवाशीष सर को भी इतना मिला है। देवाशीष के नीचे एक बंदा है दीपेंदु करके, 9 लेवल पर है, 12 लेवल, उनके नीचे कोई इसमें मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कोई जो है नेटवर्क नहीं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने उनको भी जब से हम लोग रिचार्ज कर रहे हैं तब से वो भी रिचार्ज कर रहे हैं। जब से ये क्या बोलते हैं चिप मिलना स्टार्ट हुआ, उनको भी लगभग 1200-1300 के बीच में लोगों को भी मिला है। तो यानी सब लोग, किसी के पास नेटवर्क बड़ा हो या मेरे पास में मान लो यूक्रेन ज्यादा है, इसका कोई मतलब नहीं, यूक्रेन का काम आगे आने वाला है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया साथियों, आपको मिल गया क्वांटम और। क्वांटम और क्या है, ये बिटफोर्स जब बनेगा इसके पहले का कच्चा माल है, ठीक है ना। ये बिटफोर्स का कच्चा माल है। अब इनको पता है कि मैं मीटिंग ले रहा हूं, इसके बाद फोन कर रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आपने देखा जो है कि लोगों को कितना, अगर आपने, देखिए सर, दो चीजें नहीं मिल पाएंगी। आप हंसो भी और गाल भी फुलाए रहो, नहीं हो पाएगा। क्वाइन भी बचा रहे, बिटफोर्स भी मिल जाए जो है, नहीं भाई, क्वाइन भी बचाओ, लेकिन कहने का मतलब अगर आप उसके बढ़ाने के लिए अगर कुछ दिमाग नहीं लगाओगे अपनी तरफ से, या 10-15% जो आपका पास में एसेट है उसको आगे के लिए नहीं बढ़ाओगे, तो फिर कैसे मजा आएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अगर आप हो तो इस तरीके से 9 लेवल आपके ओपन होते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने 131 दिन, मेरा ऑलरेडी 100 दिन इसमें रिचार्ज था, लेकिन इसके बाद में 31 दिन का रिचार्ज फिर से करना पड़ा 30 दिन के लिए। तो मैं ये सारी चीज कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जो लोग इसको स्टेक नहीं किए थे, होल्ड कॉइन नहीं किए थे, उनके पछताने के दिन अब आना शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि आपने देखा जो है कि फोर्स क्वाइन से अब रिचार्ज नहीं होता है। अब रिचार्ज किससे होता है? HMFS 1 और HMFS 2, या 1 या 2। ओके, अब होल्ड फोर्स क्वाइन पे आप जाइए। अरे यार, कहाँ इतना दर्द दे रहे हो? कौन फोन कर रहा है यार? यस, ये नेटवर्क का शायद अभाव है, इसलिए ये फोन ओपन नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैं कैसे क्या करूं आपको? काफी टाइम से आपसे इशारा दिया था कि सर मैं अनम्यूट हूँ, मैं बोल रहा हूँ लेकिन आवाज आप तक नहीं आ रही। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, दीपक जी को पता नहीं था कि मीटिंग चल रही है, इसलिए बोल रहे हैं। सॉरी सर, कोई बात नहीं दीपक जी। यस, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये होल्ड फोर्स पॉइंट की ताकत, कि बहुत सारे आपको साथियों ने। आपको होस्ट बना दूं सर तो आप दिखा पाएंगे। अच्छा, हट गया मैं क्या? बनाइए जी जी। बनाइए बनाइए। यस सर। हम्म। मेरा सर मेटा मास्क यदि ओपन करें ना तो वो जो है एकदम प्रॉपर दिखता है उसमें। चलो जाने दो, आप समझ जाओगे। दरअसल मेटा मास्क को मैंने कल अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि मुझे कल वीडियो बनानी थी। बहुत लोगों ने फोन कर रहे थे कि मुझे मेटा मास्क नहीं बनाना आता है और मैं आईडी नहीं लगा पा रहा हूँ। तो मेटा मास्क, इसलिए मैंने वीडियो बनाई, इसलिए इसको इंस्टॉल करना पड़ा मुझे, फिर से इंस्टॉल करके दिखाया लोगों को। लेकिन बैलेट भी सेटअप मैंने नहीं किया हुआ है। तो साथियों, एक जरूरी मुद्दे पर मैं बीच में आपसे बोल देता हूँ कि जितने भी लोग पोर्टफोलियो अच्छी हो गई, जिनके पास 10 लाख 15 20 लाख का, आप लोग कोई लैपटॉप लीजिए, या घर के अंदर, घर के मोबाइल के अंदर जो है, और एक दो जो यहाँ डायरी के अंदर ये सारा डाटा अपना सेट करके रखो। और आप फील्ड में जा रहे हो, मोबाइल जो है, जो जिसमें आपका लॉगिन, इसको लेकर मत चलो जो है। ठीक है ना? सब लीडर से मेरा ये कहना ये है, क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे साथियों, मैं जिंदा बहुत दिन तक रहूंगा। ठीक है ना? तो मेरी बात आप समझ चुके होंगे। बैलेट को लेकर कैरी मत करिए। फील्ड में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, बैलेट लेकर बिल्कुल मत चलिए। क्योंकि ये 1000 कॉइन जो आप जिसको कुछ नहीं समझते थे ना, आज पूरा इंडिया के अंदर मैंने कोई ऐसा ट्रेड अभी तक नहीं देखा कोई आदमी 1000 कॉइन खरीदने का ट्रेड लगाया हो। ठीक है ना? सही बात है क्योंकि सर। क्योंकि अवकाश से बाहर चीजें चली गई है। आपको एक समय लगा होगा यार 1000 कॉइन में क्या होगा, लेकिन आप बताओ ना, अगर कुछ होता नहीं तो 1000 कॉइन खरीदने वालों की यहाँ लाइन लगती जो है। यस यस। तो ओवरऑल उसकी वैल्यू समझिए, और अभी भी कुछ नहीं है वो भविष्य का बहुत कुछ है। और इसी 1000 कॉइन को, 500 कॉइन को अगर इसी में एक्यूमुलेट करते रहोगे, समझ लो जो ये मेटाफोर्स का इको सिस्टम है ना, इसके हर सिस्टम के अंदर थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते रहोगे, और सिर्फ अपनी उंगलियों को फेरते रहोगे। माना कि आपने कोई नेटवर्किंग नहीं कर पाई, लेकिन अगर आप उंगलियों को सिर्फ फेरते रहोगे, फिर भी साल 2 साल के अंदर एक अच्छे पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे। ये मेटाफोर्स, मेरे कहने की जरूरत नहीं, मेटाफोर्स आपको इतना एहसास दिला चुका है। तो आते हैं, अब आपको बिट क्वांटम और अगर नहीं मिला है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चांस ये है कि 25 तारीख के बाद फिर से आपको जो है, मिला है या नहीं मिला, अगर आप और माइनिंग करना चाहते हो, तो आपको अपने टायर को यहाँ पर स्टैंड करने की जरूरत है, या फिर से एक्टिव करने की जरूरत है। जो जब आप एक्टिव करेंगे, स्टैंड करेंगे, तो फिर आप माइनिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। और नौ अगर 9 चिप आपके पास में है तो माइनिंग के लिए एक चिप की जरूरत होती है। 8 लेवल आपके आपके पास में है तो माइनिंग के लिए दो की जरूरत होती है। अगर 7 लेवल है तो 4 की जरूरत है, और पहला है तो 256 की जरूरत होती है। और अगर आपके पास में नहीं है तो ये एक क्लब वाइज जो है, ठीक है ना, अगर आपके पास नहीं है तो कई पूरा मेटापोस इकोसिस्टम से वो आंतरिक मामला उठाया जाता है। जब वहां पर उतनी चिप हो जाती हैं, फिर वो माइनिंग स्टार्ट होती है। तो मनोज जी, मैं इसको गलत तो नहीं कह रहा हूँ? एक बार आप इसको प्रक्रिया दीजिए जो है। यस 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 सर। जैसे अभी शुरुआत में कुछ लोगों का टॉपिक था, जब माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी
तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि मेरे पास तो 88 चिप नहीं है, मेरा कैसे स्टार्ट होगा। काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता था हमेशा कि जो है 88 चिप वाला जो मामला है उसमें लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते थे। और अभी सिस्टम में जो है देखो, पहले भी मैं बोल रहा था कि जो है ऐसा कुछ नहीं है। ये 88 चिप का जो वेब दिखाता है उसमें वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई भी टीयर नया बाई करते हैं या उसको एक्सटेंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका चिप जो है वो जाके 88 वेब जो चल रहा होता है उसमें आपका चिप जाके शामिल होता है। और वो वेब जब पूरा होता है तो आपका ये क्या कहते हैं, क्वांटम ओर का जो प्रोसेसर है वो ऑन हो जाता है। और आप एक लेवल के लिए माइनिंग आपकी बढ़ जाती है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे उस दिन जो है शुरुआत में कुछ लोगों ने या मैंने भी किया था कि एक बार में अपने 1 2 3 4 जो भी लेवल था जो है आप लोगों ने अपना अपग्रेड कर दिया था। तो हो सकता है किसी का एक मशीन ऑन है, किसी का दो मशीन ऑन है। नमस्कार सर, शिवराम सर नमस्कार। किसी का दो मशीन ऑन है अभी, किसी का तीन है। तो मान लीजिए जैसे किसी का एक ऑन ऑन है अभी मशीन जो है, तो आप एक पहले लेवल को छोड़कर दूसरा लेवल एक बार फिर से जो है आप अपना एक्सटेंड करिए। और 99% चांस है कि आपका जो है मशीन, ये जो क्वांटम ओर का है वो दूसरा मशीन भी आपका ऑन हो जाएगा। 0.1% का मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 99% 9% का मैं बोल रहा हूँ कि आपका ऑन हो जाएगा। मैंने ये करके देखा हुआ है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 7 स्लॉट थे, लेकिन मेरा दो ही मशीन ऑन हुआ था। और मैंने फिर से जो है अपना दो मशीन ऑन होने के बाद 2 दिन मैंने वेट करा और फिर जो है एक लेवल को अपने दो तीसरे लेवल को मैंने फिर से एक बार एक्सटेंड करा। तो अभी के लिए जो है मेरा वो क्वांटम में 3 मशीन ऑन दिखा रहा है। तो ऐसा आप लोग भी जो है ट्राई कर सकते हैं, जिससे अपनी मशीन की जो संख्या है वो आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपका 6 लेवल है तभी तब भी एक ही मशीन ऑन है, और 4 है तब भी किसी का दो ऑन है। तो इस कंडीशन में आप अगर चाहते हैं अपनी मशीन की संख्या को बढ़ाना, तो आपका जो भी, मान लीजिए आपकी एक मशीन आना है तो आप दूसरे लेवल को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दीजिए। और जैसे ही आप एक्सटेंड करेंगे 1.5 घंटे में देखेंगे जो है यहाँ, जैसे आप स्क्रीन शेयर हो रही है इस पे आप देख रहे हैं कि आल पे एक दिख रहा है सर का भी, और इन प्रोग्रेस पे एक ही दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका दो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ये जो बैटरी का यूनिट है सर, ये गो टू प्रोसूट पे आप एक बार क्लिक करिए। थोड़ा सा ऊपर करिएगा। नहीं, एक ही है, एक ही है। एक ही है। अभी इस पे अपग्रेड पे क्लिक करिए। ये गो टू प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अपग्रेड पे करिए। अभी देखिए यहाँ पे जो है, अभी आप करेंगे जो है यहाँ जैसे 10 एनटीसी आपका फिल होगा, तो आपको जो है मुश्किल से एक क्वांटम मिल पाएगा। इसको यार 10 तक करिए। और एक बार और। अभी ये देखिए जो है 10 एनटीसी पे जो है सबका 9th लेवल है। तो इनके लेवल के अकॉर्डिंग इनका दिखा रहा है कि अगर ये 10 एनटीसी पे डालते हैं तो अभी जो है ये इस राउंड में 281 क्वांटम बना सकते हैं। और एक ये फोटो, ऊपर का फोटो जरा सा हटाइएगा। अच्छा, इससे पहले वाले पे भी लिखा होगा वो, एक स्टेप पीछे पे लिखा हुआ है कि आपका जो है कितना, मतलब इस लेवल में आप कितना माइन करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये फोटो हटाइएगा, ऊपर करिएगा थोड़ा सा। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस राउंड में जो है 15,451 क्वांटम है अभी। और यहाँ पे जो 22 डेज का ये टाइम दिखा रहा है, अभी 22 दिन में जो है ये 15,451 क्वांटम जो है ये माइन हो सकता है। अब इसमें आपके पास जितना ज्यादा एनटीसी होगा उतने ज्यादा आप माइन कर पाइएगा, या आपका जो भी लेवल होगा आप
अब जितना ज्यादा लेवल होगा उसी के हिसाब से आपके पास एनटीसी भी होगा। तो जितना ज्यादा एनटीसी होगा आप जितना उतना ज्यादा यहाँ से क्वांटम को माइन कर पाएंगे। और जैसे वहां पे फर्स्ट वर्जन में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जब मेटा फोर्स पॉइंट को बाई कर रहे थे तो वहां पे ब्लॉक्स में बटा हुआ था हमारा जो भी आईडीओ का सिस्टम था, कि पहले ब्लॉक में हमको मिल रहा था जो है ज्यादा मिला था, 200 टोकन मिला था। उसके बाद जो है जब हमारा दूसरा ब्लॉक शुरू हुआ तो उसमें जो है उसका थोड़ा सा कम हो गया था, 180 के करीब में मिल गया था। तो जो है वो ट्रैक्टर जा रहा है। तो और जो है उसके बाद का जब ब्लॉक शुरू हुआ था तो उससे भी कम हुआ था। तो सेम प्रक्रिया जो है यहाँ भी होने वाली है। जैसे फर्स्ट टाइम में अभी देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल कैपेसिटी जो है 15,451 क्वांटम की है। और इसके बाद जब इसका दूसरा राउंड 22 दिन बाद स्टार्ट होगा आपका, तो उसमें जो है इससे कम हो जाएगा। फिर तीसरा होगा तो उससे कम हो जाएगा, फिर चौथा होगा तो मतलब कि आप ये मान के चलिए कि समय के साथ में आपको क्वांटम माइन करना जो है वो क्रिटिकल होता जाएगा। और साथ में एक चीज और है, इधर इधर आपको इधर ये कम हो रहा है, उधर आपको पहले 1 लग रहा था और जी फिर जी 2, जी जी। अभी अभी 2 लग रहा है और वो फिर जी सर। 3 लग रहा है, लगेगा। अब मैं मानता हूं कि लगभग सारे लोगों का H2 लोगों ने यूज कर लिया है। हाँ, और देखिए जो टू हाल जब में खरीद आए हैं उनको उनको टू मैं जब नहीं कह खरीदने सकता, लेकिन टू जब खरीदने जाते हो 10% एक्स्ट्रा उसका दाम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे पास जो है ऑलरेडी 2 है, वो मेरा मतलब 10 से 12 दिन में जो है 3 बन जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अभी कल परसों की डेट में मैंने जो है लगभग 400 H2 खरीद करके होल्ड किया है फिर से। हम्म क्योंकि मुझे पता है ना कि अभी शुरुआत से मैं लगाता अगर तो मुझे 42 दिन का वेट करना पड़ता और वो मैं पीछे कर देता मुझे वो। तो इसके हम्म लिए मैंने H2 खरीद के जो है कल की डेट में परसों खरीदा था मैंने, 400 H2 खरीदा है और उसको फिर से होल्डिंग पे डाल दिया है। तो हम्म। क्योंकि मुझे पता है कि अभी आगे चल के ना ये जैसे एक ही लेवल यूज होगा तो क्रिटिकलिटी बहुत ज्यादा आने वाली है। तो तो अगर आप इसी बेचना भी चाहेंगे उस समय तो बेनिफिट भी आप कर पाइएगा, और यहाँ पे माइनिंग के लिए यूज करना पड़ चाहेंगे ज्यादा तो वो भी यूज हो जाएगा। तो लोग क्या होगा हमारे ख्याल से कि आने वाले 6 महीने जाते 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 हैं। लोग जवाब दे देंगे भैया मैं माइनिंग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, ऐसा बिल्कुल। लगेगा क्योंकि बिल्कुल सही है। लोगों के पास में एसेट ही ना होगा ना, और वो एसेट भी ऐसा वो सिस्टम मांग रहा है कि अगर आपने पहले से उसकी तैयारी करके नहीं रखी है तो आप अचानक से उसको पैदा भी नहीं कर पाएंगे। आप पैसा देके लेना भी चाहेंगे तब भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सिस्टम में कहीं होगा ही नहीं वो। अरे भाई कल मैंने जो रिचार्ज किया है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। लगभग लगभग हमने 300 फोर्स कॉइन के बदले लगभग 250 या 260 के आसपास जो है हमको मिला हुआ है, 270 के आसपास, मतलब कि वो 2 जो है, ये जी जान जी लो, जी। समझ रहे हैं। लगभग 260 के आसपास मिला, यानी 40 फोर्स कॉइन के स्वाहा हो गया। यानी अगर बस हमने बनाया, अगर बनाया होता आज के 2 महीने पहले तो 40 फोर्स कॉइन हमारा प्लस हुआ कि नहीं प्लस हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल क्या सर, वही चीज है। जिसने जिसने हमें बेचा उसका 40 फोर्स पॉइंट फायदा हुआ, फायदा कि ना हुआ। लेकिन लोग इसके अंदर ट्रेडिंग कैसा कर रहे हैं, अरे भैया $10 पे चला गया बेच दीजिए, $9 जब $8 आएगा तो खरीदेंगे। अरे जिंदगी में हो सकता है मौका ना आए, तब क्या करोगे आप, तो गेम से बाहर हो गए ना आप। अभी जब H2 का जो है क्राइसिस था तो जो है H2 लाइव नहीं हुआ था, उसके पहले काफी सारे लोगों का टीयर जो है वो रुके हुए थे कि H2 लाइव हो और वो अपने टीयर को एक्सटेंड करके माइनिंग हम्म को स्टार्ट करें। तो ये हाँ चीज आपको हर बार झेलनी पड़ेगी। हो सकता है S3 में भी आपको सामने ये कंडीशन आ जाए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन का आगे पीछे सिस्टम करे, या हम्म। S4 में तो और भी ज्यादा होगी। जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है ये चीजें जो है कंजेस्टेड होता जाएगा, और भी जो है कि आपको बाई करने में या लेने में मिलने में बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। अगर तो आपको बस, लॉन्ग टाइम तक बाई करना है तो उसकी तैयारी आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो है साथियों, आपने ये सारी चीजें समझी, बहुत सारी चीजें आप इस समय नहीं भी समझ पा रहे होंगे, ये भी बात सही है। लेकिन समय के साथ साथ सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आपको आज क्लियर क्या करना है, इसको इसके ऊपर नजर डालें आप। तो क्लियर आपको यही करना है
कि जिन लोगों ने हायर लेवल लिया था आज 1200-1300 तो क्वांटम और के ऊपर बैठे हैं। और अभी आप लोग यहाँ पर पिछले 10-12-15 दिन हो गए हैं, 10-12 दिन हो गए हैं हम लोग माइनिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन एक भी क्वांटम और अभी किसी का पैदा नहीं हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और समय के साथ साथ एक कठिनाई होंगी तो होंगी जरूर, ठीक है, लेकिन अगर आप पिछली बार चूके हुए हैं या कम कर पाए हैं तो अभी आपको फिर से मौका है, क्योंकि जो मौका आज आपको मिल रहा है हो सकता है ये 3 महीने 4 महीने बाद आपको मौका ही मिलने वाला नहीं है। और 5 महीने बाद जरूर आप सोचेंगे कि यार स्टार्टिंग में भी दिमाग लगा लिए होते तो कितना मजा होता। जैसे जो लोग फोर्स कॉइन के अंदर 20-25-30-40 सेंट के अंदर नहीं आ पाए, तो एक समय ऐसा आया था कि लगभग $2.25 में फोर्स कॉइन लगातार 4 महीना सिर्फ बिका है, लोगों ने खरीदा नहीं है, उस रेट उस पर खरीदने वाले लोग नहीं थे, खाली बिका है। तो ओवरऑल आज हम लोग सोचते हैं कि साला $2.25 के ऊपर अगर हम 2-4-5 लाख रुपया लगा दिए होते तो आज रेट डाउन होने के बाद भी हमारा 20 लाख रुपया हुआ है। और क्रिप्टो मार्केट में कोई ऐसी करेंसी नहीं है इन पिछले 3 महीनों के अंदर डबल का रेट भी दिया हो। जो टॉप करेंसी की बात कर रहे हैं, मैं कोई गेम या टोकन या क्या बोलते हैं मल्लम की टोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यस सर यस। तो ओवरऑल ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको इसको समझने की जरूरत है। और मेटाफोर्स के अंदर आ ही गए हो तो यार धीरे मत खेलो, बैटिंग कर डालो, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड तो डेली बन रहे हैं। अगर आप बहुत बड़े योद्धा अपने आप को लगाते हो और फिर जो है यहाँ पर गलती कर जाते हो तो ये आपकी गलती होगी, फिर योद्धा आप नहीं माने जाओगे। तो ओवरऑल आप लोगों मीटिंग में आए, बहुत सारी चीजों को सुना समझा जाना। और हमारा टेक्सटाइल का क्लासिक गुड्स लॉन्च होने वाला है, और ये भी एक बहुत बड़ा मौका है साथियों। जो लोगों ने आज 5-6 महीने पहले जो है $3 के अंदर कॉइन बेच करके जो है लिया था, उनकी अपेक्षा आज आपका कॉइन 4 गुना हो गया है, 3 गुना हो गया है। आपको कम कॉइन खर्चा करके आप टीआर का भी मजा ले पाओगे। और एक बार जो चीज यहाँ से छूट जाएगी साथियों, वो दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो टीआर की ट्रेन हम समझते हैं अपने नजदीकी स्टेशन पे पहुंचने ही वाली है। कभी भी आपको अलार्म मिल सकता है, क्योंकि ये इंडिकेशन बार बार आपको आ रहे हैं, जो वीडियो आपको आ रही हैं, जो ये प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, मैंने जो दिखाया है आपको, और बार बार जो इंडिकेशन तमाम चीजें मिल रही हैं, ये वीडियो आ रहा है, ये बता रहा है टेक्सटाइल गुड आ ही रहा है, रास्ते में है, कभी भी पहुंच जाएगा आपके घर पे जो है। तो ओवरऑल जिस दिन पहुंचेगा तुरंत का तुरंत टीआर क्लोजिंग हो जाएगी। और टीआर इंडेक्स के अंदर मैं कितनी बार बता चुका हूं कि एक बहुत बड़ा पैसा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो है, इतना बड़ा शायद एयर ड्रॉप बहुत कम हुआ हो। 3 करोड़ क्वाइन को अगर आप आज $9-10 से गुणा करोगे सर, $30 करोड़ होता है। और $30 करोड़ को अगर आप 90 रुपए से गुणा करोगे तो कितना होता है शायद मैं नहीं जानता हूँ जो, ठीक है ना। लगभग ये 27,000 करोड़ के आसपास बनना चाहिए जो मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो लगभग इतना बड़ा पैसा आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। तो इसके अंदर जो लोग पार्टिसिपेट किए होंगे वो लोग बहुत माल काटने वाले हैं साथियों जो है, ठीक है ना। अभी तो कुछ लोग जैसे हम जैसे लीडर थे, क्वाइन की क्राइटेरिया पूरा किए थे, ठीक है ना, टीआर तो पूरा कर लिए, क्वाइन ही घट गया हम लोगों का जो है, तो पता चला हम लोगों को और कम मिलने वाला है। तो अगर आपके पास में क्वाइन क्राइटेरिया पूरी हो गई हो तो आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। अगर आज आप 100 क्वाइन खर्च कर रहे हो तो नो डाउट कम से कम 300 क्वाइन मिलने वाला है, लिख लीजिए, कम से कम 250 से 300 क्वाइन, ठीक है ना। कम मिलेगा तो मैं देने वाला नहीं, ज्यादा मिलेगा तो आप भी देने वाले नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो गणित कह रहा है कि भैया कम से कम 3 टाइम, अगर आपको कोई आदमी, मैंने बता दिया, कल सौरभ जायसवाल जी का फोन आया था, हमने कहा अपने डायरी में नोट कर लीजिए जो आज आपने काम किया है, आपकी पोर्टफोलियो में 1 करोड़ रुपया बढ़ गया है, इसको नोट कर लीजिएगा जो है। तो जो साथी जो लोग अभी टेक्सटाइल के अंदर, जो लोग उसको कुछ नहीं समझते थे साथियों, टेक्सटाइल में खाली लोग ज्वाइन करके बिना काम किए ज्वाइन करके करोड़पति बन चुके हैं। क्या आप जो 6-7 एनएफटी जिनके पास में है उनको करोड़पति नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, वक्त आपको समझा देगा, ठीक है ना। उसी तरीके से टीआर के अंदर जो लोग आज बना लिए हैं तो बहुत जल्द उनको जब हजारों हजार कॉइन गिफ्ट में मिलने वाली है, जब मिलेगी तो आप सोचोगे अरे यार यहाँ भी पार्टिसिपेंट कर लिया होता तो कितना अच्छा होता जो है, ठीक है ना। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए
आपको मेटाफोर्स की हर दौलत को कमाने के लिए आपको पैसे से या शरीर से, दोनों में से एक चीज के अंदर जरूर एक्टिव होना है। अगर आप दोनों से एक्टिव हैं तो बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। यस और नो? यस यस सर। यस सर। अगर दोनों से एक्टिव हो तो बड़ा काम हो जाएगा। अगर आप दोनों से अपाहिज हो तो मेरे भाई इसके अंदर आप कोई भी सेटिंग नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। अगर लाडो सर की मौसी का लड़का भी जाकर अगर लाडो से बोल दे भैया कि मुझे कुछ कॉइन दे दीजिए, तो यहाँ मिलने वाला नहीं मेरे भाई। सही क्योंकि बात है सर। ये किताब जो लिखी गई स्मार्ट कॉन्टेक्ट पे लिखी गई कि इसमें कुछ छुपाया नहीं जा सकता है। पढ़ने वाले, दुनिया के जो पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट रीडर हैं, पढ़ लेंगे कि आपने यहाँ गलती करी है, ठीक अभी है ना। जो अपना माइनिंग का सेटअप है, हाँ। जैसे हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं तो वहां पे भी कंफर्मेशन मांगता है कि आप स्टार्ट किए हैं, तो आपको अपना पासवर्ड डालना होता है, तब वो कंफर्म होता है आपका ट्रांजेक्शन, और फिर वो स्टार्ट होता है। तो इस चीज को लेकर के मेरी टीम के दो लोग थे, वो कह रहे थे कि सर जो है बाकी जगहों पे मैंने देखा है, हम जाते हैं खोलते हैं और उंगली को टच कर दिए बस तुरंत वो स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ हम्म। आपका सिस्टम है तो इसमें बड़ा टाइम लेता है जो है। ये थोड़ा सा इसमें आसानी नहीं हुई। मैंने कहा हम्म। वो सेंट्रलाइज है और ये डिसेंट्रलाइज है, तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही यही है कि जब तक आप अनुमति नहीं देंगे तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ से हो नहीं सकता है। जब भी आप अपना वो डालते हैं पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए, तो समझिए कि आपने अनुमति दी है सिस्टम को। अगर हम्म। बिना अनुमति के आपके अगर उसमें कुछ भी हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ में घोटाला कभी भी हो सकता है। तब वो उनको बात वो समझ में आई तो उन्होंने कहा जी सर अभी समझ गए हम जो है, अब नहीं पूछेंगे इस चीज। नहीं नहीं, अभी आपको बताएं मनोज जी ना, आप अभी नाम लेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। एक एक लीडर ऐसे हैं जो एमएलएम कंपनी में वो मतलब कि करोड़ों रुपए लगवा देते हैं, 1000, 2000, 5000 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर देते हैं। लेकिन मेटाफोर्स को कहते हैं यार बहुत टफ वाला काम है यार, समझ नहीं आता इसको कैसे समझे हम। हे बेटा शांत रहो, शांत रहो। है, ये बहुत टफ है ये मामला, समझ नहीं आता यार, कुछ इसमें टफ जो है और क्लियर होगा। हमने कहा भैया ये शांत नहीं होगा, इसमें आपको अपडेट होने की जरूरत है। आप ये मल्लम वाला वही जो है सोच रहे हो कि भैया इस तरीके से यहाँ पर टोकन बाई कर लिया और इसके बाद इसको चल कर लिया, इसको ये कर लिया, फिर 3 महीने बाद फिर जंगल में चले गए, तो यही सब कहानी है। तो हमने कहा आप अगर अपडेट नहीं होगे तो भैया सिस्टम ये और टफ होने वाला है। यहाँ पर आप अपडेट होना पड़ेगा। अभी टोकन पर टेस्ट बल्ट से काम हो रहा था, अब आपका काम सीधे सीधे मेटामास्क में होगा। यानी आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है और रियल क्रिप्टो करेंसी कमानी है तो आपको अपडेट होना पड़ेगा। आपके लिए सिस्टम सरल नहीं होगा जो है। अभी मैं सुबह जो है अपनी कार लेकर के आ रहा था जो है यहाँ ऑफिस के लिए, तो जैसे ही मैं यहाँ साइड में पार्क करके जो है मैं नीचे उतरा हूँ, तो एक यहाँ मार्केट के पड़ोस के गांव के हैं, तो उन्होंने देखा और वो हमको देखने के बाद उतर के आए, फिर हमसे पूछने लगे भैया क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भी क्या करते हैं। हम कहे भैया ऑनलाइन वर्क है हमारा जो है, और बाकी हम कुछ करते नहीं है। तो वो कहे कि कोई सामान नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसे कैसे करते हैं। तो हमने कहा अभी सामान बेचने का नहीं, सिर्फ बात करने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, और बात करके ही मेरा काम जो है वो हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या है कैसे है, कुछ हमको भी बताइए, पैसा जो है इससे जनरेट किया जा सके। तो हमने कहा पैसा जनरेट करने का बहुत सारा तरीका है हमारे सिस्टम में, आप करना कैसा चाहते हैं ये बताइए। आप थोड़ा रिस्क लेना चाहेंगे या जो है आप एकदम सिक्योर जोन में जाना चाहते हैं। तो कहें कि नहीं, जैसे बहुत कम समय में ज्यादा पैसा हमको मिल जाए। तो हमने कहा इतनी जल्दी में तो हमको भी नहीं मिला था, लेकिन आपको हम बता देते हैं मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। तो हमने उनको जो है ये माइनिंग का प्रोसीजर बताया कि जो है अभी जो ये जो है माइनिंग के लिए आया हुआ है और माइन कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा आप जो है अपना इफर्ट अगर लगा लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, तो आप मतलब बहुत ही अच्छी अर्निंग आपकी रहेगी। और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो है 1 महीने 6 महीने या 6 महीना साल भर में जो है आपके पास में 10, 20, 50 लाख रुपए से कम होगा। तो वो कहने लगे कि नहीं भैया अब इसमें पता नहीं क्या रेट आए क्या हो, मिलेगा नहीं मिलेगा जो है, मुझे वो क्वाइन वाला बता दो जिसमें क्वाइन खरीद के हम रख ले। हमने कहा रख लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फोर्स क्वाइन हमारा जो है उसको आप रख लीजिए, उसमें आपको और भी कोई मतलब परेशानी नहीं होने वाली है। आधी रात को अगर आपको विड्रॉल करना होगा
तो आप विड्रा करके बाहर जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये है कि माइनिंग के लिए आप आए हैं और आपको बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा अर्निंग आप करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा जो है पेशेंस तो देना पड़ेगा आपको। क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ तो एक दिन की या एक रात की ये कहानी नहीं है। पता नहीं कितनी रातें बीती हैं, कितना दिन बीता हुआ है। और समय के साथ में हम लोगों ने पेशेंस के साथ में जो है अपने अमाउंट को यहाँ पे रिपीट किया है, तब जाके ये दिन आया हुआ है। तो वो कहने लगे कि नहीं ठीक है, फिर मुझे आप जो है वो फोर्स क्वाइन नहीं खरीदवा दो, और वो मैं नहीं माइनिंग नहीं कर पाऊंगा। समझे? ठीक है भाई, आपकी मर्जी है, कहीं काम दरअसल नहीं कर पाएंगे हम, कुछ नहीं, हम कहे मत करिए ना। तो मेरा दरअसल कहने का सेंस ये है ना कि सर जो है लोग चाहते तो बहुत बड़ा बड़ा है कि जो है हमको भी, जैसे हम हमको आपको या जो भी अपनी कम्युनिटी है उसको देखते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि जो है मैं बहुत बड़ी अर्निंग बहुत कम समय में कर ले जाऊं। लेकिन कम्युनिटी ने जो किया है, जो समय दिया है, वो नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये एक रातों रात का खेल है कि जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक हफ्ते में या एक रात में ये सारा सीन बदल गया और ये लोग जो है इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो लोग इफर्ट नहीं करना चाहते हैं। यस यस, लोग पैसा तो बनाना चाहते हैं लेकिन जंजाल लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना? यस बिल्कुल सही यस कहा। सर। जंजाल मुझे ना ले। और आज वही कारण है सर, वही कारण है कि बाइनेंस पे दुनिया भर की वर्ल्ड क्लास की करेंसीज हैं। लेकिन पैसा किसने बनाया? पैसा जिसने जंजाल लिया, जिसने माइनिंग किया, जिसने साल 2 साल अपने पैसे को लगा रखा था, रेट नहीं आ रहा था। और हम लोग क्या करते हैं कि भैया बाजार में आ गया है, चलते हैं खरीद लेते हैं। तो भैया वहां पर जब खरीदते हो ना, वो बहुत महंगी चीज है। जब आप होटल में जाते हो, एक तरफ बकरा जो होता है 500 रुपये किलो बिकता है, वही होटल में पहुंचने के बाद वही बकरा कम से कम 3,000 2,000 रुपया किलो हो जाता है। जब हमारे आपके प्लेट में कोई चीज आती है तो उसका 300 रुपया 500 रुपया 2 पीस का लिया जाता है। अमूमन एक बकरे में 15 पीस होती है। ठीक है ना? 10 पीस तो कम से कम होती है, कितना भी बड़ी पीस हो। लेकिन जब वो हमारे थाली में होटल में जाता है, उसी का हम 200 300 रुपया 500 रुपया ले देते हैं, 3 पीस का 400 रुपया। तो वैसे है बाइनेंस पे जब जा रहे हो आप ना, तो पेट आपका भरने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो माल था ना, प्योर माल लोगों ने खा लिया है। और मैं कितनी बार अपनी बात को यहाँ पर बताया हुआ हूँ। ओवरऑल दुनिया के इस बहुत बड़े मंच पर आप बहुत बेहतरीन लोग हो, बहुत लकी लोग हो कि माइनर आप बने हुए हो। अभी तक हम लोगों को माइनर बनने का मौका नहीं मिला। माइनर एक ऐसा शब्द है साथियों, जो माइनर आज बन गए ना इस इंडस्ट्री के अंदर, वो लोग राजा हैं। उनकी कई पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, कभी खत्म होने वाला नहीं। जो इथेरियम के माइनर बन गए, जो लोग बीटीसी की माइनर बन गए, और ये तमाम ऐसे जो माइनिंग के कॉन्सेप्ट आए थे जो है, वहां पर लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा बनाया जो है। तो ओवरऑल हम लोग जहां पर हैं साथियों, अगर आप अभी तक माइनर नहीं बने हो तो माइनर बन जाओ। और ये माइनिंग जो है, अभी प्री माइनिंग थी, अब माइनिंग स्टार्ट हुई है। ठीक है ना? ये 3 4 महीना सरल रहेगा। इसके बाद में फिर जो है बहुत तेज कठिनाई आ जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जिसके भाई किसी के पास 2 नहीं होता तो रिचार्ज नहीं कर पाता, बाहर हो जाता है। फिर 3 नहीं होगा, बाहर हो जाएगा। फिर 4 नहीं होगा, फिर 5 नहीं होगा। और या आपको खरीदना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी जो माइनिंग की जो स्पीड है, धीरे मतलब कम आपको मिलना शुरू होगा माल। और उसमें खर्चा, एक फोर्स कॉइन के बदले 2 फोर्स कॉइन लगेगी, क्योंकि ये HMS 4 या 5 का रेट मुझे पक्का विश्वास है डबल तक पहुंच जाएगा। और 8 फोर्स की कीमत अगर $50 फोर्स कॉइन का दाम रहेगा आने वाले 6 महीने में, तो ये HMF8 अगर आपके पास में, तो कम से कम मुझे जो मेरा अनुमान है, मिनिमम 3 टाइम रहेगा सर, $150 का रहेगा। अगर $100 फोर्स कॉइन का दाम रहेगा, तो ये HMS8 का दाम जो रहेगा साथियों, क्योंकि ये जो 8 जो रहेगा हर लेवल में वो जुड़ जाएगा, चाहे वो 1 रहेगा, चाहे 2 रहेगा, चाहे 3। उसका कीमत अगर $100 है फोर्स कॉइन का, $300 उसका रहेगा। और जिसकी गर्ज होगी, 100 बेरी जिसकी गर्ज होगी ना, उसको लेकर करेगा। मैंने कल की डेट के अंदर, मैं आपको बताऊं, 300 फोर्स कॉइन दिया हूं, 260 मतलब कि HMFS2 लिया हूं। 40 फोर्स कॉइन का मैंने घाटा क्यों सहा? क्योंकि भैया नहीं सहोगे तो बाहर निकलो, चलो गेट के बाहर, माइनिंग में से बाहर निकलो जो है। तो ये चीजें हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीजें आज चर्चा हुई, काफी अच्छी चर्चा रही। हम लोग दिन दूना रात चौगुना की दर से तरक्की कर रहे हैं। और देखिए, आसानी की तरफ जाओगे
तो पक्का है गला फंसेगा मेरे भाई। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, नहीं चुगेंगे नहीं चुगेंगे, ठीक है ना। रटने से कुछ नहीं होगा साथियों जो है। अभी एक अथर है जो है, उनका नाम नहीं आ रहा, 2016-17 के अंदर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अच्छा इन्वेस्टमेंट किए थे जो है। और इसके बाद 17 के बाद में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में चले गए, और फिर विद पुष्पेंद्र सिंह नाम है, विद फैमिली सहित अभी बाहर रहते हैं। और वो मिलीनियर हैं, आज की डेट में मल्टी मिलीनियर हैं क्रिप्टो करेंसी से। ये लोग 2016-17 के अंदर अच्छी नेटवर्किंग किया करते थे। एक नेटवर्किंग की जो है कंपनी थी, उसके अंदर बिटकॉइन वगैरह ये लोग कमाए थे। इसके बाद में फिर ये लोगों ने तोबा बोला और मार्केट से क्विट कर गए जो है। तो हम लोग जितना जल्दी एमएलएम मार्केट से क्विट कर जाएंगे, एमएलएम के प्रोडक्ट के बेस के प्लान देखना बंद कर देंगे, आरओआई के प्लान देखना बंद कर देंगे, टोकन के प्लान देखना बंद कर देंगे या जुड़ना बंद कर देंगे, या लेबल प्लान जो होता है, ग्लोबल मैट्रिक प्लान जो होता है, इस सारे चीजों को जो है हम देखना सुनना और इन्वेस्टमेंट करना जितना जल्दी बंद कर देंगे, उतने ही जल्दी हम लोग ग्रो कर जाएंगे। और अगर हम कहते हैं मेटाफोर्स के अंदर, अगर आप 1 साल के लिए आंख बंद करके, जो मेटाफोर्स कह रहा है, जो लोग कर रहे हैं, अगर आप करते रहे, आपका सीनियर एक्टिव है नहीं एक्टिव है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप इसके अंदर उंगली से, और वो इसके अंदर पैसे से, और इसके अंदर अपनी जुबान से, और अपने एफर्ट से, मोटरसाइकिल कार से अगर इसका प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिए, नो डाउट इतना मैं जरूर कर सकता हूं, जितना 10 साल 15 साल 20 साल में नहीं हुआ है, अगले 1 साल में उतना जरूर हो जाएगा। और यहाँ पर जो कल एक लेखक हैं डीएन मिश्रा जी जो लिखे हैं, वो बात में पूरी पूरी दमदारी है कि बिटकॉइन ने अगर अपना 1 करोड़ रुपए का जो रेट है उसको टच करने में लगभग 70 लाख रुपया में टच करने में 12 साल लगा, तो 70 लाख रुपया बिट फोर्स को टच करने में 3 साल का समय लगेगा साथियों। मेरा ये पूरा विश्वास है। और आप इस मंच पे आए और इतना बढ़िया से हम लोगों को सुना समझा जाना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। अगर आपके कोई सवाल, कोई आपको पास क्वेरी हो और कुछ जानना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और मैं इस मंच को अब साझा करने के लिए माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर, हमारे पास 2 एडमिन हैं, मनोज मौर्य जी और मिस्टर डॉक्टर साहब, डॉक्टर आजम जी। तो वेलकम करना चाहूंगा कि आप सब लोगों को अगर कोई क्वेरी है तो हैंड रेज करिए, और अगर पहले से हैंड राइज है आपका, आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो आप डाउन कर लीजिए जो है। तो वेलकम है सभी लोगों का जो। यस, कोई नहीं यस सर, प्रॉब्लम। हैंड टेस्ट है, 2-3 लोगों का ले लिया जाएगा रिजाया, तो टाइम तो हो गया है काफी। हाँ, दो हाँ ले लीजिए तो। ले लो, कोई दिक्कत नहीं। शिवराम कश्यप को ले लो, और जो लोग, जितने भी लोग बात करना चाहते हैं बात करो जो है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर। शिवराम कश्यप सर एक ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच है, यंगस्टर मैन, जबरदस्त तरीके का काम कर रहे हैं सर। आपका माइक अनम्यूट है, वेलकम शिवराम सर। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया, कुछ चीजें शेयर करने के लिए आपने मौका दिया। और इस समय हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर हैं, मैनपुरी में, और होटल में हैं। हमारे साथी हैं, नाम बताइए जरा। विमल कुमार शर्मा। विमल कुमार शर्मा जी हैं। जीत कश्यप। जीत कश्यप हमारे डॉक्टर साहब हैं। शिव कुमार। और ये नाइजीरिया के हैं, एनआरआई हैं, मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह साकी जी। तो इन लोगों के साथ में डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, बड़ी प्लानिंग चल रही है। और पुष्पेंद्र जी कि 8वें टीयर को आज ऑन करने वाले हैं। बधाई, 8वें टीयर को ऑन करने वाले हैं। कांग्रेचुलेशन। बधाई हो सर, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, जिसको समझ आ गया उसका भाग्य जग गया, और जिसको नहीं समझ में आ गया तो उसको किसी पंडित को दिखाने की जरूरत है। सही बात है सर, जरूरत है। हाँ, उसको जरूरत है। और निश्चित रूप से उसके कुछ दान पुण्य में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए उसको मेटाफोर्स नहीं समझ में आ रहा है।
और वो पूरा अगर कर लेगा तो आज नहीं तो कल समझ में जरूर आ जाएगा। तो हम तो घर छोड़ के निकल चुके हैं साथियों, और अब घर में जब जाना है, जब अभी तो 50 करोड़पति बने हैं हमारे साथ में, जब ये 500 करोड़पति बन जाएंगे तब घर की मतलब जो है जो चैन होती है ना, जो सुख होता है ना, उसको हम एंजॉय करेंगे 500 करोड़पति बनाने के बाद। तो घर से बाहर गाड़ी निकल चुकी है और ये जगह जगह स्टेशन पर पड़ाव डालेंगे। जिस तरीके से मतलब जो है जो प्लानिंग करने के लिए विदेश से लोग आते हैं, उसी तरीके से हम अपने घर से निकल करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर के 2 दिन का 3 दिन का स्टे करेंगे और बेहतरीन तरीके से लोगों को अमीर बनाने का काम करेंगे। ये हमारा अपना खुद का मिशन है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया भी, मेरा नाम शिवराम कश्यप है और मैं फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और कहते भी हैं कि खुला खेल फर्रुखाबादी। शायद सभी जितने भी हमारे लोग हैं वो जानते हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो कतई नहीं बोलते हैं। तो वो थीम पे काम, ये सच्चाई, सफाई और ईमानदारी का काम है मेटाफोर से, और जिम्मेवारी केवल और केवल उसी को मिली है जिसने ये सारे के सारे टॉपिक्स पे अपने आप को तैयार किया है। तो साथियों, ये जो माइनिंग का प्रोजेक्ट है, ये माइनिंग के प्रोजेक्ट को आसान मत समझिए और इतना मुश्किल भी मत समझिए कि ताकि आप अपने आप को पीछे कर लें। हाँ, थोड़ा सा टफ है। टफ इतना है कि इसकी टाइमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर टाइमिंग मिस हो जाती है तो उतना टाइम हमारा आगे बढ़ जाता है। टाइम पे अपने एनटीसी को क्लेम करें ताकि आपका जो माइनिंग का वॉल्यूम है वो बढ़ता रहे। क्योंकि हमारा जो माइनिंग का वॉल्यूम है वो कई बार भूल जाते हैं, 4 घंटे 8 घंटे डिले हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो माइनिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी एनटीसी के जरिए मतलब जो है हम लोगों को जो बेनिफिट है बिटफोर्स के वो मिलने वाले हैं। और एक फार्मूला हम अक्सर मीटिंग में बताया करते हैं कि जो किसी भी माइनिंग में होता है वो यहाँ पर भी है, चाहे वो बीटीसी की माइनिंग हो, चाहे वो आपका इथेरियम की माइनिंग हो, बीएनबी की माइनिंग हो, उसमें एक हिस्सा होता है मेजर माइनिंग का। और मेजर माइनिंग का जो मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 15% टाइम और 15% एनर्जी में आपको 85% माइन करने का मौका मिलता है। यानी कि अगर हमारा 1 साल का प्रोजेक्ट है और उस 1 साल प्रोजेक्ट में जो 15% टाइम होता है वो 35 से 40 दिन होता है। अब 35 से 40 दिन होगी, वो बाकी के बचे हुए महीने होते हैं उसमें कतई नहीं होगी, क्योंकि 35 से 40% टाइम में 85% माइनिंग फिनिश हो जाएगी। आगे डिफिकल्टी रेट बढ़ जाएगा, बोनसेस कम हो जाएंगे, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा अपने टीयर अभी से बाय करने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करनी है तो टीयर बाय करने पड़ेंगे, उनको माइनिंग टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा, चाहे वो H1 से करें, 2 से करें, क्योंकि 3 तो आया नहीं, 3 जब आएगा तब करेंगे। तो इसलिए 100% पूरा निचोड़ना है, मतलब जितना कर सकते हैं उतना सारा का सारा करना है, छोड़ना नहीं है उसमें। अगर ये कॉन्सेप्ट हमने ठान लिया और इसको कर लिया तो पैसे के लिए कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा अपना खुद का मानना है, बाकी आप लोगों का विचार है। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे ब्रजेश सर को, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जो उनका एनर्जी लेवल जो देखने के लिए मिलता है, हम तो साहब उसी से एनर्जेटिक होते हैं। और निश्चित रूप से इसी तरीके से हमारे जितने भी अपलाइन हैं उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का, हर एक की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। तो हर एक अपलाइन का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। सभी को धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार तरीके का आपने फीडबैक दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके का आप वर्क कर रहे हैं। जगह जगह जो है आपका मिशन है 2025 100 मिलियनियर यानी करोड़पति बनाना है सर को, और सबका मिशन ऐसा होना चाहिए। जबरदस्त तरीके का काम करिए। और दोस्त, कोई भी हो अपने घर पे बैठ करके और अपने एरिया में कामयाब नहीं हो सकता है। अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे के घर की चाय और दूसरे जिले की चाय और नाश्ता और खाना लेना पड़ेगा, तभी हमको कामयाबी मिलेगी दोस्त। बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारे बीच में है राम मनीष मिश्रा सर। आपका हैंड, आपका माइक अनम्यूट है राम मनीष। अभी एनएस सोतला और आयरन, क्या एनएस लगवा दी? नहीं बड़ा
चलिए, मोहम्मद सीबू सर, आपका माइक अनम्यूट है। मोहम्मद सीबू, आपका माइक अनम्यूट है। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है कि मैं जानना चाहूंगा सर कि बहुत लोग के मतलब मेरे पास एक सवाल है कि मतलब उनका ये कहना है कि अगर मैं माइनिंग नहीं करता हूं तो मेरा क्या होगा। ब्रजेश कुमार माइनिंग सर। नहीं करेंगे, माइनिंग नहीं करेंगे सर, तो माइनिंग नहीं करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। माइनिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, बिटफोर्स बनाने का मौका मिलेगा। और माइनिंग नहीं करते हैं तो आपको बिटफोर्स नहीं मिलेगा। वही सर, अगर इसे मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे हैं इनको माइनिंग नहीं करनी है, कह रहे हैं कि हमें अब और आगे नहीं इसमें लगाना है या आगे ऐसा कुछ नहीं करना है, तो उनके लिए आगे भविष्य में क्या हो सकता है सर। उनकी फोर्स कॉइन जो उनके पास है उससे क्या कोई उनको दिक्कत प्रॉफिट। नहीं नहीं। करना चाहते हैं, अगर वो सिर्फ एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो वो अभी फोर्स पॉइंट को बाई करके रखें, बैठे इंतजार करें फोर्स पॉइंट के बढ़ने का। बेशक फोर्स पॉइंट रिटर्न देगा, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है फोर्स पॉइंट भी। लेकिन जी अगर उनको और भी बड़ा करना है या और बड़ा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फोर्स पॉइंट की शुरुआत में जैसा लोगों ने बहुत कम अमाउंट लगा करके यहाँ पे बहुत बड़ा एसेट बनाया हुआ है, उस तरह से अगर उनको बड़ा करना है तो यहाँ पे माइनिंग करनी पड़ेगी। बिग फोर्स की माइनिंग कर लेते हैं तो बहुत बड़ा एसेट बन जाएगा। और अगर जी जी। वो हाँ, अगर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो आप फोर्स पॉइंट बाई कर लीजिए और बैठिए, इंतजार करिए। साल साल 1.5 साल का समय दीजिए, आप 10 गुना, 5 गुना, 20 गुना, जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग बढ़ा रहेगा आप कैश कर अपने डेटा दे लीजिएगा। दो। हाँ जी सर, जी मेरी बिल्कुल। बात सुनिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर। जी सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, कंटिन्यू करें सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे इतने बड़े स्टेज पे बोलने का मौका आप दे रहे हैं सर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है सर कि जो टीआर इंडेक्स के लिए जो 2 करोड़ 92 लाख कॉइन निकाली गई है, तो वह क्या उनको भी मिलेगा? मान लीजिए किसी के पास टीम नहीं है सर, वो अपना फोर्स ले लिया है, टीआर भी ले लिया है, तो उनको भी मिलेगा या फिर जिनके पास टीम है उनको मिलेगा, जिनका मतलब 3 का लेवल होगा? नहीं जिसके नहीं, पास देखिए उसमें क्या है ना सर, कि जैसे अभी आप जो है अगर सेल्फ पे टीआर आप बनाए हैं तो उस पे भी आपको मिलेगा। और अगर आपके कम से कम 3 लाइंस में, मतलब आपके 3 डायरेक्ट लाइंस में अगर टीआर है तो उसकी मैचिंग का भी जो है आपको बहुत अच्छा अमाउंट जो है उससे भी आपको प्रॉफिट होगा। और अगर मान लीजिए इनकेस आपके पास कोई टीम नहीं है, सिंगल भी व्यक्ति नहीं है आपके पास में, तब भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपने अपना जो टीआर बनाया हुआ है, आपके पास जो टीआर है और आपके पास जो कॉइन है, उसका जो भी पेयर बनेगा और जो भी पॉइंट बनेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वो कॉइन मिल जाएंगे। तो इसमें परेशान होने वाली बात आपके लिए कोई नहीं है। आप सिंगल मान लीजिए खुद ही रखे हुए हैं और कोई टीम नहीं है, तब भी आपको जो है प्रॉफिट उससे होने वाला है। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक बात और पूछना था जी जी। कि ये बिट फोर्स माइनिंग तो अभी नहीं हो रहा ना, अभी तो यूक्रेन माइन हो रहा है ना? वो बिटफोर्स माइनिंग का ही हिस्सा है सर। जब तक आपके पास EQN नहीं होगा, अरे वो कहते हैं क्वांटम ORE नहीं होगा, तब तक आप जो है बिटफोर्स की माइनिंग नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपके पास NTC नहीं होगा तब तक आप क्वांटम नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए पहले तो आपको NTC ही बनाना पड़ेगा। पहले आप ये NTC बनाएंगे, फिर उस NTC को आप जो है क्वांटम मशीन में डालेंगे तो आपको जो है क्वांटम ORE मतलब कच्चा क्वांटम मिलेगा। फिर उस क्वांटम को आप जो है बिटफोर्स मशीन में डालेंगे तो आपको वहां से बिटफोर्स टोकन प्राप्त होने वाले हैं। जी 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 ये जी, जो थैंक यू प्रोसेस सर। चल रहा है ये उसका उसका एक पार्ट है। जी सर, जी सर, मतलब अभी कि अभी बिटफोर्स की माइनिंग वर्ल्ड वाइड किसी की भी स्टार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि निकल पाते अभी
10 NTC मेरे हिसाब से किसी का पूरा नहीं हुआ है, या ऐसा कोई वीडियो किसी कोई सामने नहीं आया सामने से कहने वाला कि उसका 10 NTC पूरा हुआ है और मतलब बिटफोर्स की माइनिंग उसकी स्टार्ट हो गई है। तो अभी मेरे हिसाब से 2-3 दिन में जो है लगभग लोगों का स्टार्ट हो जाएगा बिटफोर्स का माइनिंग। जी जी सर, ओके सर। ये मतलब 10 NTC चाहिए बिटफोर्स माइनिंग के लिए? जी जी, अभी 10 NTC होगा तब आपका क्वांटम का माइनिंग चालू हो जाएगा। जी 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 जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अब हमारे बीच में मिस्टर आबिद हुसैन है। आबिद हुसैन सर, आपका माइक अनम्यूट है। जी सभी लोगों का सर नमस्कार। मैं बासी सिद्धार्थ नगर से हूँ, आबिद हुसैन। और बहुत बढ़िया काम चल रहा है सर यहाँ पे। और मेटाफोर्स के प्लान से कल ही मैंने एक गाड़ी बुक किया है क्या और बात है बहुत सर, जल्दी मिल कांग्रेचुलेशन। जाएगी। जी सर। और आज हम लोग बैठे हुए हैं, जा रहे हैं प्लानिंग करने के लिए। मेरे साथ मेरे अपलाइन भी है, मजार शेख सर हैं बासी में। अभी हम लोग प्लान करने ही जा रहे थे, स्लॉट की 5-6 आईडी लगानी है, तो उसी मिशन पे जा रहे हैं सर अभी हम लोग। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा है सर, मजा आ रहा है काम करके। बहुत ही शानदार सर, जबरदस्त, वंडरफुल काम करते रहिए। गाड़ी लाइए, चलाइए, मौज करिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, कहीं यस भी सर, रहिए यस सर। सर। ये मोटे ये मेटाफोर्स की ताकत है सर कि आज हमने गाड़ी बुक किया हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गाड़ियों की सर लाइन लगने वाली मेटाफोर्स की, रोजाना तो गाड़ियां निकल रही है सर। यस सर, यस सर, देख रहा हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। हमारे बीच में राजकुमार सर है, आपका माइक अनम्यूट है। सबसे पहले हैंड रेस था, लेकिन सर और लोगों का मैंने ले लिया। राजकुमार सर, आपका माइक अनम्यूट है। सर अभी कह भी रहे थे कि जो है हमको भी बुला लीजिए, हमको इतनी देरी में काहे रखे हैं। जी सर जी जी। नमस्कार, नमस्कार। पैनल पर बैठे सभी लोगों को, महानुभावों को मेरा प्रणाम। देवभूमि उत्तराखंड से मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। सर लाइन इतनी लंबी लगी हुई थी, तभी हमने बोला कि भैया हमें भी ले लो। डॉक्टर साहब हमें पूछ ही नहीं रहे, दवाइयां दे जा रहे हैं कि भैया ये ले लो, ये ले लो। अरे डॉक्टर साहब, सबको बोलो मेटाफोर्स की दवाई दे दो, झंझट ही खत्म कर दो आप, मैं कह रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मैं आईडी लगा रहा था, तो कई जगह तो आईडी लग जा रही है अच्छी तरह से, मगर 2 आईडियो में प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पे आरपीसी आ रहा है सर। उसपे आरपीसी का एरर आ रहा है, वो प्रॉपर ओपन नहीं हो रही, यही ना? राइट सर। उसमें क्या है, सिस्टम का इशू है। और उसमें एक चीज और है कि पॉलीगॉन जो है वो अपना कुछ मेन नेट वगैरह बदल रहा है ना। जी मतलब पॉलीगॉन का मतलब मैटिक है, जो मैटिक अपना जिसपे अपना सिस्टम चल रहा है, वो ब्लॉक चेन जी अपना कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है कुछ कुछ आईडियो में। जी तो अगर उस पे आप कुछ बाई ना किए हो तो मैं चाहूंगा कि एक बार दूसरी आईडी का रजिस्ट्रेशन करके देख लीजिए। और नहीं तो वो सर भी जो मैं है थोड़ा सा समय लगेगा, जो है 1-2 दिन में सही हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। सर मैं एक्चुअली क्या है, मैंने आईडी चेंज कर ली मगर नहीं हो रहा। पर मैं दूसरे बंदे की आईडी लगा रहा हूँ, तुरंत लग जा रही है सर। पर वही वाली आईडी अगर मैं चलाता हूँ तो नहीं लगती है। वही वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, कि जैसे अभी मान लीजिए कोई रेफरल आपने साइन अप किया और उसको आप ओपन कर रहे हैं, प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा है, जी तो उसमें क्या है कि उसको आप छोड़ दीजिए। सर एक एक बार जो है, एक दूसरा एक बार एड्रेस ट्रस्ट बनाइए, दूसरे एड्रेस से लगा दीजिए। एक बार ट्रस्ट वॉलेट पे लगा लीजिए सर, लग जाएगा। सर मैंने सारे हथकंडे अपनाने के बाद सरेंडर कर रहा हूँ आपके सामने आज मैं। नहीं नहीं, वो यस मैं सर, समझ यस रहा सर। हूँ, मेरे पास भी ऐसा एक वॉलेट है, जैसा आप बता रहे हैं उस टाइप का मेरे पास भी एक वॉलेट है। और मेरी टीम में भी 1-2 लोगों का ये कहना है, जैसा सिचुएशन यही है कि जो है उस पे मान लीजिए जैसे तैसे साइन अप तो हो गया, लेकिन आईडी वो प्रॉपर ओपन नहीं हो पा रही है। जैसे हम आप जाते हैं ओपन करने के लिए, वो फिर से घूम करके वहीं पे आ जाता है। सर उनकी ना आईडी मैं दूसरे वॉलेट में भी क्रिएट कर ली और तब भी उनकी आईडी नहीं लग रही, मगर
थर्ड पर्सन की अगर मैं किसी को फोन में कर रहा हूँ उसकी लग रही है, तो वो बंदे बोल रहे हैं भैया हमारी किस्मत ही खराब है क्या? एक बार उनका आईडी जो है आप उसमें दूसरे किसी मोबाइल फोन में लगा के देखिए। लगा लिया सर, नहीं लग रही। उसी बंदे की नहीं लग रही सिर्फ, उसी बंदे की आईडी लगी नहीं पा रही है सर। वो बंदा परेशान है, 4-5 दिन से कह रहे हैं भैया चक्कर, वो 5 फोन ले आए हमारे पास, हम 5 फोन में लॉगिन कर दिए उनके साथ। वो मेटा मास्क में आपने ट्राई किया है? जी मेटा मास्क में नहीं किया। मेटा मास्क में भी वही है जी और सर, वॉलेट चेंज भी कर लिया शिवराम जी, वॉलेट भी कर लिया सर। और इसके वो शेयर करूँ अभी? बिटगेट का कर लिए हैं क्या? है सर? बिटगेट नहीं सर, वो नहीं किया सर। सर दूसरी आईडी बना ली शिवराम जी, तीसरी बना ली, 5 फोन में 5 आईडी बना ली। वो दूसरी तीसरी कोई भी बनाई है। अभी क्या है ना कि वो जो है थोड़ा सा सिस्टम का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से ये चीजें फेस करनी पड़ रही है। सिंगल आप सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ उसी आईडी में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी दूसरों की लगा रहा हूँ 1 सेकंड में लग जा रही है। पता नहीं उस आदमी को सिस्टम ने पहचान लिया है क्या अलग से। सर कभी तो वो कह रहा है भैया हमारी किस्मत खराब है क्या? मैंने कहा भैया पता नहीं क्या है। तो मैंने ऐसा नहीं है। आप एक बार बिटगेट जो है बना करके उनका जो ट्राई करिए, हो जाएगा। बिटगेट पे हो जाएगी सर? हाँ हो जाएगा। चलो ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर, ट्राई करके देखेंगे सर। थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन अब हो जाएगा आपका। क्योंकि मैंने सर सारी चीजें करके देख ली, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैंने कहा चलो आज मैं मीटिंग में पूछूंगा, स्क्रीन शेयर करके अगर हो जाए तो, और किसी की प्रॉब्लम तो ठीक है। जी जी जी, अरे ये ऐसा ही एक मामला मेरे पास भी है। मैंने खुद लगाया था उस आईडी को और अभी वो ओपन नहीं होता है। उससे सिर्फ जो है क्या ओपन होता है, अगर आप फोर्स डेस्क खोलते हैं तो वो सिर्फ ओपन हो जाता है और उसमें आप मैंने टोकन भी बाई कर दिया अगले का, तो उसके आगे का प्रोसेस नहीं खुल रहा है। हमने सर एक आईडी में ऐसे ही किया, उनको टोकन बाई करा के दे दिया फोर्स कॉइन, और उनका स्लॉट नहीं खुल पाया अभी तक। ऐसा हुआ मेरे साथ भी सर। वही चीज फेस हो रहा है। बाकी मेरे हिसाब से ये सिस्टम का इशू है, बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। पर सर फिलहाल ऐसा आप जो है है नहीं, बिटगेट इंस्टॉल करके जो है देख लीजिए एक बार। चेंज करके देखते हैं, ठीक है सर? जी जी, चेंज करके आप ट्राई करो एक बार। ठीक है सर, धन्यवाद। सर का सर जो है विजय सर का हैंडेस्ट है। हाँ, उनको आप अनम्यूट करिए ना, वो म्यूट हो गए हैं। जी जी, ऐसा है, सुनो, कुल मिला करके जब भी अपडेशन होता है ना, जब भी मेटाफोर्स में कुछ अपडेशन होता है तो आईडी लगने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, सबसे मजबूत तरीका जो माना जाता है वो मेटा मास्क का आप इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। और मेटा मास्क में भी अगर आप मेटापोर डॉट स्पेस डालते हो तो अगर नहीं उठा रहा है तो ऐसी स्थिति में यूवी डॉट मेटाफोर्स डॉट करिए, जो है स्पेस करिए, जो है यूवी यूनाइट बर्ज वाला जो साइड होता है उसको जब डालोगे तो पहले यूनाइट बर्ज खुलेगा, फिर 3 लाइन पे आप जाइए, फिर वहां पर 3 लाइन पर सर्विस पे क्लिक करिए, और सर्विस पे क्लिक करने के बाद जो है क्लासिक जो है क्या बोलते हैं गेम एफ पर आप क्लिक करिएगा तो वहां से उठाएगा आपका। ऐसा करो जो है। आप मेटाफोर्स की साइड भी डालोगे तो नहीं उठाता है, तो वहां पर यूवी डॉट मेटाफोर डॉट स्पेस डालोगे तो उठेगा। फिर जब खुल जाएगा 3 लाइन पे जाना है, फिर जो है आपको सर्विस सिलेक्ट करना है, सर्विस में टेक्सटाइल गेम में आपको क्लिक करना है तो वहां से उठाएगा जो। सर ये टोकन पॉकेट पे हो जाएगा सर? ये टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट सब जहाँ दिक्कत करे जब अपडेशन होता है, बाकी सब जगह पर होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेटा मास्क जो है वर्ल्ड का टॉप डेफी वॉलेट है, अगर वहां पर दिक्कत हो रही तो इसका मतलब सिस्टम में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो फिर थोड़ा देर आपको वेट करने की जरूरत है, ठीक ना। अंदर बहुत तेजी से काम हो रहा है, टेक्सटाइल गुड लॉन्च होने जा रहा है। कभी 2 साल 2.5 साल के इस मेटाफोर्स का जो इतिहास रहा है, कभी आपको क्लासिक में लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदर सिस्टम में दिक्कत होती थी लेकिन यहाँ पर दिक्कत नहीं होती थी। ये पिछले 10-15 दिन से दिक्कत हो ही रही है, ठीक है ना जी सर। तो इसके अंदर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप यही इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। आप मेटा मास्क इस्तेमाल करिए, मेटा मास्क में होने के चांसेस हैं।
अगर नहीं होता थोड़ा वेट करिएगा, 1-2 घंटे बात करिएगा, मेटामास्क में जरूर होगा। अगर नहीं होगा तो फिर जो है तो फिर भाई लाडो से सिर्फ बात करनी पड़ेगी, यहाँ पर कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा जो है। सर दुबई जाना पड़ेगा, सर रसिया जाना पड़ेगा। रसिया रसिया दुबई से नहीं हो। अभी दुबई नहीं चलो लाडो सर, सर अब जो है। इस लायक तो बना ही दिया मिस्टर लाडो ने सर, जाने के लायक तो। लाडो सर अभी बेलारूस में है अभी, अभी जो है सर, यहाँ नहीं है, यूएई में नहीं हूँ। सर की डायरेक्ट बात हुई है सर से, है? नहीं नहीं, मैं उतना काबिल नहीं हूँ, कोई भी इतना काबिल नहीं लाडो सर से बात हो पाए। हाँ, किसी एडमिन वगैरह मेरे टच में 2-4 एडमिन हैं बेलारूस वगैरह के, तो उनसे मेरी चैटिंग होती है, तो कुछ हल्का फुल्का लोकेशन मिल जाता है। बाकी कोई ऐसा इतना बड़ा लीडर कोई बताया अगर इंडिया में तो झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, चाहे जो भी लीडर ठीक है। बताए, ठीक है ना, जी 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 सर। सब झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात आपको करेक्ट कर दूं, अभी टाइगर टीम इंडिया से बड़ा कोई अर्नर कहीं पैदा नहीं हुआ पूरा भारत के अंदर जो है, ठीक है ना। जी सर। जी। कोई इतनी बड़ी टीम किसी की है ना, इतने बड़े अर्नर किसी नहीं है। इसके बावजूद मैं बता रहा हूँ किसी की भी बात जो है डायरेक्ट लाडो सर से नहीं हो सकती है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। ये धन्यवाद। बात अलग है कि लाडो सर कुछ लोगों को पर्सनली जानते हैं, ये बात अलग है, लेकिन पर्सनली जानने का मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई चैटिंग या कोई संवाद होता। ठीक है, थैंक यू राजकुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। एक हैंडेस और है सर, ले ले यार, रहने दे। ले लो भैया ले लो, काहे किसी को जो है वो करोगे। हफ्ते में हम लोग आते हैं, यस किसी सर को यस। काहे मिस्टर रुसवा मंजूर करो। नबी सर, आपका माइक अनम्यूट है। मिस्टर मंजूर नबी सर। जी सर, थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, 5 जीरो के सलाम साथ से वालेकुम। हमारे डॉक्टर साहब चमक रहे सर। और आपकी फोटो हर मीटिंग में लेता हूँ सर, सर, क्योंकि आपकी जो ठंडी की फोटो थी सर, पट्टी वाली, वो भी अपने पास है आज तक। तो मैं ये देखता हूँ कि कितना निखार आ रहा है। अच्छा, दिन ब दिन आपके ऊपर निखार ही आता जा रहा है। अरे आइए, आप लोगों की दुआएं हैं वास्तव में यार बता ना, रहा हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं। नहीं सर, आप और आपके दुआओं की मुझे बहुत सख्त असर मतलब जरूरत है। मैं चाहता हूं मैं हजारों फैमिली के अंदर जाऊं और खुशियां छोड़ूं। ये झंडा बहुत दूरी तक मैं ले जाना चाहता हूं, वो आपकी दुआओं के बदौलत संभव नहीं है, ठीक ना। जैसे एक सैनिक बहरहाल होता हम है लोगों ने जय दुआ हिंद, दी कि आप यहाँ पहुंच गए। जी, एक सैनिक जो होता है ना, जय हिंद जय मेटाफोर्स हम ये बोलता चाह रहे हैं है। सर, कि डॉक्टर साहब ने तो आपको बुलाया ही आगमन के लिए। हम लोग चाहते हैं कि आपको ऐसी जगह उतारेंगे कि आप जो है खुद ही समझ पाएंगे कि कहाँ मैं आज मैं ऐसी दुनिया में, क्योंकि आपका जो कमरा चमक रहा है सर, तो आज किसी की भी बदौलत है। ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ा तो बस ऊपर वाले का जैसे दुआ है। मैं आपके दिल में जगह पा जाऊं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी जन्नत है, ठीक है ना। आप नहीं सर, मुझे सर कहीं वो तो मत पूरी उधर। है। और मेरे लिए जैसे एक सैनिक होता है जय हिंद जय भारत बोलता है, वैसे मैं सैनिक की तरह मेटाफोर्स में काम कर रहा हूँ। जय हिंद जय मेटाफोर्स। तब तक के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। चलो, ओके बाय सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। शुक्रिया।